हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हैशटैग नंबर 26 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे, एफवाई बीएमएस सेम 2 का कॉमन सा एक चैप्टर है, कॉमन सा एक यूनिट है आपका डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में चल रहा है सर टाइप 4 चल रहा है। मिनिमा एंड मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हैशटैग थर्ड इसका है। मतलब अगर लेक्चर्स की मैं बात करूं थर्ड लेक्चर है इसका। और आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं बोल रहा हूं कि जिसको टाइप 4 समझना है, मतलब ये टाइप अगर आपको समझना है तो टाइप 1 बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। क्लियर है, टाइप 1 क्लियर है तो ये टॉपिक थोड़ी सी इजी हमारे लिए हो जाती है सर। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन तो क्लियर बार बार पूछा जाता है आपसे। और ईयर मेंशन कर दूं, ये है आपका 2017 डिस्टेंस वाले, अगर मैं बच्चों की बात करूं उनकी, किसकी सर, डिस्टेंस वाले बच्चों की बात करूंगा तो उनकी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड आपको एक फंक्शन दिया होता भाई और बोल रहे सीधा ना कि मैक्सिमम वैल्यू उनकी बता दो एंड मिनिमम वैल्यू आपको दिखा दो। तो जो फंक्शन आपको दिया है पहले तो सर सिंगल डेरिवेट आपको करना है। और आई होप हर एक बच्चे को ये डेरिवेट करने आता होगा, जो हमने टाइप 1 में बहुत अच्छे से सीखा है सर। जब इसको डेरिवेट करते हैं पावर वाले को तो 3 2 जा हमारा हो जाता है 6x², पावर 1 कम हो जाता है। अब तक पावर वाले का तो डेरिवेट करना आसान हो गया, समझ में आ रहा होगा हर एक बच्चे को। 2 है 15 2 जा सर हमारा 30 होता है, पावर 1 कम होता है, प्लस ये हमारा 36 होता है, प्लस 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है भाई, 1 को डेरिवेट करते हो तो 0 आता है। किसी भी नंबर को डेरिवेट जब हम करते हैं तो हमारा क्या आता है सर, 0 आता है भाई, तो उसको साइड कर दो। अब इसी को डबल डेरिवेट कर दो सर, मतलब फिर से इसको डेरिवेट करना है तो 6 2 जा कर दो भाई, मल्टीप्लाई, पावर 1 कम करो, -30। मतलब जो हमारा फंक्शन दिया है डेरिवेट फिर डबल डेरिवेट, 2 का। क्लियर है, बिल्कुल आसान सा कहानी है सर। तो उसके बाद भाई लेट कर दो सर किसको, जिसको सिंगल, जो पहला डेरिवेट आपने किया था उसको लेट करो 0। क्यों सर, क्योंकि देखो जिसको पहले आपने डेरिवेट किया था मैंने आपसे पहले बताया कि ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा और यहीं से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। 36 = 0। और अभी तक जितने सम्स भी किए ना आप देख रहे हो कॉमन भी निकल रहा है सर हमारा, डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 डिवाइड हो जा रहा है। बट अगर डिवाइड सर नहीं होगा बच्चों के मन में ये डाउट, अभी तक 3 एग्जांपल्स लिए, तीनों में आप देखोगे कॉमन निकल रहा था, मतलब डिवाइड किए छोटा नंबर्स कर दिए। सर अगर कॉमन नहीं निकलेगा तो कॉमन नहीं निकालना है। क्लियर है कि नहीं, बच्चों के मन में डाउट आना चाहिए सर कॉमन नहीं निकला तो क्या करेंगे, मत निकालो भाई, कॉमन निकल रहा है तो निकालो। मीन्स आप डिवाइड कर दो, 6 5 जा 30, 6 6 जा, तो ये मैं आपसे पूछूं x² - 5x + 6 = 0, तो मैंने बोला ये आपका 10th क्लास का हो गया टॉपिक। प्लस 6 में 5 चाहिए सर, 3 2 जा 3 2, प्लस है तो सर माइनस प्लस 3 2 जा 6 हो गया, -3 -2 -5 भी हो गया। क्लियर है, बिल्कुल सर। तो मैंने बोला सीधा आप आंसर लिखो, x - 3 सेकंड ब्रैकेट में x - 2 = 0। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप बच्चों का यहां तक का आपका x - 3 = 0 और x - 2 = 0। तो x आपका क्या आ जाएगा सर 3, क्योंकि 3 माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो गया, और यहां माइनस है तो सर ये भी प्लस हो गया हमारा। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक। अब ध्यान से देखो, स्टेप्स आगे काफी बच्चों को याद भी होगा सर, आगे की कहानी हमको पता है कि जो ये x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू 2 हमेशा आएगी, बिल्कुल सर, 3 आ रही है 2 आ रही है, तो आपने इसको बोला था पहला when x = 3 एंड when x = सेकेंड वैल्यू आपकी कितना है 2। जो x की ये वैल्यू आती है, जो आपने डबल डेरिवेट किया था ना, डबल डेरिवेट कहां दिख रहा है सर, यहां हमको दिख रहा है, इसमें पुट अप करना होता है। मतलब सर, मतलब अगर मैं बात करूं जो हमारा डबल डेरिवेट था क्या था आपका सर, 12x - 30, यहां पे भी आपको सेम काम है, मतलब कॉपी पेस्ट ही तो करना है भाई, सिर्फ आपको जहां पे x के प्लेस पे 3 पुटअप करोगे वहां पे 2 पुटअप करना है, बस यही डिफरेंस है आपका और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए पुटअप करते हैं सर, मल्टीप्लाई 3 करेंगे -30 हो जाएगा,
36 हुआ, -30 हो गया, ये आपका 6 आ गया। इसका मतलब जो आप डबल डेरिवेट करने पे, डबल डेरिवेट में जब आपने वैल्यू पुटअप किया 6 आया, 6 आया है, 6 आया है। और ये जो 6 है, मैंने आपसे पूछा भाई 6 0 से बड़ा भी है। क्लियर है क्या? क्लियर सर? क्लियर है बिल्कुल। यहां पुटअप करते हैं सर, 2 पुटअप कर देना है, -30, 24 -30 और ये हो गया सर हमारा -6। -6 जब आपका ये हुआ है, इसका मतलब सर ये तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो ध्यान रखना इस केस में हम लोग क्या करते हैं सर, जो प्लस में आया वो हमारी क्या हो जाती है सर, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है? सॉरी, जो प्लस में आया अपोजिट है, जो मतलब सिंपल सा मैंने बोला था, जो बड़े नंबर आएगा, 6 आया, -6 आया, मैं आपसे पूछूं बड़ा कौन है सर, 6 बड़ा है, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू हुई। और माइनस वाला कौन सा हो जाएगा आपका, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो आपको लाइन लिखना है, देयरफॉर f of x has minimum value at x इक्वल टू, कितना वैल्यू पुटअप किया था आपने, 3। सेम लाइन आप यहां पे लिखो, हैज चेंज क्या करना है सर, यहां पे मिनिमम के प्लेस पे मैक्सिमम कर देना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2। क्लियर कहानी है सर? बिल्कुल इजी, समझ में आ रहा होगा आपको। अब सिंपल सा जो x मिनिमम मैक्सिमम जब आपने यहां पे डिसाइड कर लिया कि भाई मिनिमम नंबर हमारा कौन सा है, मैक्सिमम क्या है, तो ये वैल्यू आपको पुटअप कर देना है किसमें, फंक्शन में। फंक्शन क्या है सर हमारा, फंक्शन ऑफ x। अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, तो फंक्शन ऑफ x जो है मेरा सर 2x का क्यूब, यहां पे देखो क्लियर लिखा है फंक्शन हमारा 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। x की वैल्यू कितना पुटअप करोगे सर, 3। 2 इंटू एक्स का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, x मतलब हमारा कितना है सर, 3 है, तो 3 का क्यूब -15 एक्स स्क्वायर, x मतलब कितना मैंने आपसे पूछा 3 है सर, प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, -15 इंटू 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9 सर, प्लस 36 इंटू 3 करो, 3 6 हमारा होता है सर 18, 108 प्लस 1। 27 इंटू 2 किया सर 54, -15 9 जा आपका 135 प्लस 108 प्लस 1। कैलसी उठा लो, प्लस माइनस आप करो। प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आपका आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं सर 54 -135 प्लस 109 आपका 28 आ रहा है फाइनल आंसर। कितना आ रहा है सर, 28। यहां पे भी सेम फंक्शन में वैल्यू पुट अप करना सर, कितना, x के प्लेस पे सर 2। तो आप पहले फंक्शन लिखो, आप फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x का क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर क्लियर कॉन्सेप्ट है। x की वैल्यू कितना है, मैंने बोला आपसे 2 है सर, 2 इंटू एक्स का क्यूब। x कितना है सर हमारा, x से 2, तो 2 का कर दो आप क्यूब, -15 इंटू एक्स का स्क्वायर। x कितना है सर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 प्लस 1। क्लियर कॉन्सेप्ट है? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है यहां तक। इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब अगर मैं आपसे पूछूं कितना होता है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना होता है सर हमारा 8, माइनस सॉरी माइनस यहां पे है आपका -15 इंटू 2 का स्क्वायर सर 4 प्लस 36 इंटू 2 किया 72 प्लस 1। 8 2 जा हमारा सर 16 -15 4 जा हमारा 60 प्लस 73। प्लस माइनस आप करो, फाइनल आंसर कितना 16 -60 प्लस 73 आपका 29 आया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर एक बच्चे का। सर आंसर भी कुछ लिखना है, अभी तक आपने बताया नहीं, यहीं तक फाइनल आंसर। हाँ एक लाइन छोटा सा ऐड कर दिया करो, एक लाइन यही सेम चीज लिखते हैं बट ऐड कर दो। चलो मैं यहां पे आपको सिखा देता हूं। नीचे क्लियर दिख रहा है? नहीं, यहां ऊपर लिखता हूं आंसर। चलो इसको हटा रहा हूं। देयरफॉर क्लियर दिख रहा है? आई होप बच्चों को दिख रहा होगा। क्लियर है क्या? और आंसर भी थोड़ा सा कैलसी लेके बैठा करो। क्लियर देख लो आप, 29 यहां पे आ रहा है आपका, एंड
8 आपका फंक्शन ऑफ 3 वैल्यू पुट अप करने पे आ रहा है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे हमारी मिस्टेक्स हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया और मेंशन करते हुए चलता हूं कि यहाँ पे जो बुक्स होती है, जो कैलकुलेशन होता है, मैं कैल से तो लेके बैठा नहीं हूं, ये बुक से लिख देता हूं, तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी होती है। तो इसलिए मेरा बच्चों को सजेशन रहता है, जब आप अकाउंटिंग करते हो, मैथ्स करते हो मेरे साथ में, तो साथ में कैलसी जरूर लेके बैठा करो आप लोग भी, ताकि कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक्स हो तो आप लोग वहां पे राइट कर लो, ठीक है कि नहीं। जैसा कुछ टॉपिक्स में कमेंट भी आया है बच्चों का कि सर कैलकुलेशन में मिस्टेक्स है, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती है बट कॉन्सेप्ट में नहीं, ये चीज मैं पहले बताया हूं। क्यों सर? क्योंकि कैलकुलेशन मैंने जैसा बताया कि मैं अकेले ही शूट करता हूं, इसलिए ध्यान देना पड़ता है कि नीचे कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, एक आइडिया लगाना पड़ता है, उतना दिखना चाहिए। तो कोई यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला नहीं होता कि बताते रहे, मेंशन करते रहे सर कहां पे दिख रहा है या फिर कहां पे मिस्टेक्स है। तो बेस्ट है आप लोग भी साथ में कैलसी लेके प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोगों को भी मिलेगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आप यहां पे लिख दो, ये कौन सी वैल्यू आपने निकाला सर? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितना है आपका सर? 28 विथ x इक्वल टू कितना था आपका? x इक्वल टू कितना था आपका? 3 था। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। इसका आंसर क्या लिखोगे सर? मिनिमम की जगह आप कर दो सर मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू कितना है आपका सर? 20 या आपका सॉरी 28 है ना आपका, 29 तो ये है आपका, विथ x इक्वल टू आपका क्या आएगा? 2। क्लियर कहानी है, आई होप समझ में आई होगी हर एक बच्चे को। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट में ऐड करो सर, अभी भी डाउट कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो रहा है। मैथ्स एंड अकाउंट्स का कोई भी टॉपिक आप बोलो, कोई भी टॉपिक कमेंट में ऐड कर दिया करो सर, डाउट है, कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर हो रहे हैं। और मैंने पहले से बताते आया हूं, अभी भी बता रहा हूं भाई, एफवाई बीकॉम वाले बच्चे, बीएमएस वाले, आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, लिखते चलो, ताकि एग्जाम के टाइम कोई टेंशन ना हो हमको। मैथ्स में टेंशन वाला टॉपिक्स में से एक है, इसलिए कहां तक इसको पहुंचा दिया हो, #26 हो गया है। अभी कल और एक लेक्चर आएगा थोड़ा सा डिफरेंट, मिनिमा एंड मैक्सिमा का ही कहानी है, बट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आता है। मतलब अभी तक आपने सेम देखा, फंक्शन दिया था आपने किया, बट अभी वाले इसके बाद वाला का जो कॉन्सेप्ट आएगा इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को प्रैक्टिस करना, एग्जाम में आता भी हो क्वेश्चन और आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए कल का लेक्चर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कल आपका मिनिमा एंड मैक्सिमा की कहानी खत्म हो जाएगी, तो मींस डेरिवेट की ऑलमोस्ट आपकी कहानी खत्म हो चुकी है, जितने मैंने बताया था आपको। क्लियर है? चलिए आई होप हर एक बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो एक ही डिमांड करते हैं सर आपका कि चैनल का लिंक जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके भाई अपने कॉलेज में, कॉलेज वाले जो भी बच्चे रहेंगे आपके फ्रेंड सर्कल रहेंगे उनको भी शेयर कर दे दो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे, एंड सर को भी थोड़ा इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।